हाय गाइस, आज हम आपके लिए जो है नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है कि फिनॉल जो है ज़्यादा अम्लीय होता है किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में। आओ देखें किस प्रकार से हम उसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ कंपेयर किया गया है और ये प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है अल्कोहल की तुलना में, तो इसको किस प्रकार से अपन प्रूव कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ही हमारा बनकर आता है कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अम्लीय होता है क्यों। तो हम आज आपको दो रीज़न देंगे इसके कि दो रीज़न के द्वारा जो है फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है कंपेयर टू अल्कोहल के। लेट्स सी। फर्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर अनुनाद की। अनुनाद बच्चों आप लोगों ने अनुनाद 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो अनुनाद की हम बात करेंगे यहाँ पर। नंबर 2 बात करेंगे अपन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की बात करेंगे अपन। यहाँ बात करेंगे अपन अनुनाद की और दूसरी बात करेंगे यहाँ पर संकरण की। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अनुनाद। अनुनाद जो है कहाँ होता है, कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर संयुग्मन वाले यौगिकों में होता है। मीन्स यहाँ पर है कि जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पर हो तो उसे बोलते हैं संयुग्मन। ठीक है, तो बेंजीन और फिनॉल के अंदर भी जो है क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे होते हैं, तो इनके अंदर जो है अनुनाद पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि हम बात करें सबसे पहले फिनॉल, और फिनॉल मीन्स यहाँ पर यह है कि ये फिनॉल क्या कर रहा है, H को दान कर दे रहा है। मतलब जो हमारा आर्यनियन सिद्धांत है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा मतलब दान करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रबल अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर जो है फिनॉल से जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और H को क्या करता है, प्रोटॉन के रूप में बाहर कर देता है। ये क्या बन गया, प्रोटॉन के रूप में इसको बाहर कर देता है। लेकिन आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जो है इलेक्ट्रॉन खींच हो रहा है ऑक्सीजन और H को रिलीज कर दे रहा है, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी प्रोटॉन के रूप में जो है H निकल रहा है। लेकिन जो जितनी जल्दी से H को दान करता है वो उतना ही प्रबल होता है। तो मीन्स यहाँ पर यह है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल अपने अनुनाद के कारण जो है जल्दी से क्या करता है, H को दान कर देता है और क्या करता है, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। स्थायित्व प्राप्त करेगा वो अपने अनुनाद संरचनाओं के द्वारा क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि फर्स्ट वाला आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो फिनॉल का है। तो फिनॉल की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस बॉन्ड में। तो क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो इसके भी क्या हो रहा है, चार्ज आ जा रहा है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप के जो है आपके स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं। एक माइनस चार्ज यहाँ पर है, एक माइनस चार्ज यहाँ पर है, एक माइनस चार्ज यहाँ पर है। ये आपके पास में है संकरित, है ना, क्या है हमारा संकरित ऑर्बिटल मतलब कंपाउंड बन जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि फिनॉल जो है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए H को जल्दी से दान कर देता है। जब दान कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, अम्लीय। H बाहर निकल रहा है तो अम्ल बन जाएगा। लेकिन जो हमारे पास में जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो फिनॉक्साइड आयन का है। तो जब हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन स्थायित्व ज्यादा रखता है, तो दोनों में से स्थायित्व ज्यादा कौन रखता है, वो रखता है फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि इसके पास जो है एक चार्ज घूम रहा है पूरे इसके अंदर, जबकि यहाँ पर जो है दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो चार्ज सेपरेशन जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो स्टेबिलिटी को कम करेगा, स्थायित्व को क्या करेगा, वो कम करेगा। इस कारण से दोनों स्टेबल होता है, स्थायी होते हैं। लेकिन जब कंपेयर दोनों में करेंगे हम तो फिनोऑक्साइड आयन मोर स्टेबल मतलब जो है ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक चार्ज जो है घूम रहा है रिंग के अंदर, यहाँ पर जो है दो चार्ज हो रहे हैं, एक चार्ज ऑक्सीजन पर पॉजिटिव हो जा रहा है और रिंग में निगेटिव घूम रहा है। तो यदि यहाँ पर आ रहे हैं, पास में आते हैं, तो क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी को कम करते हैं, स्थायित्व को कम करते हैं। मीन्स यहाँ पर है कि दोनों भी स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, उनके पास में जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना चाहिए। कब मूव करेगा वो, जब H से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, वो खींचने का काम होने के बाद में जो है चार्ज यहाँ पर क्या होगा, मूव मतलब जो घूमेगा कहाँ पर, रिंग के अंदर, तो जिससे वो क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। लेकिन
अल्कोहल के अंदर जो एल्काइल अल्कोहल होता है उसके अंदर जो है कंजुगेटेड सिस्टम नहीं पाया जाता है, मतलब संयुग्मन नहीं होता है, और इसके अंदर जो है रिंग भी नहीं होती है, अल्टरनेट जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसमें अनुनाद नहीं होगा। जब अनुनाद नहीं होगा तो ये अपने को स्थायित्व ज़्यादा महसूस नहीं करेगा। जब स्थायित्व ज़्यादा महसूस नहीं करेगा तो ये जो है लेस एसिडिक इन नेचर का हो जाएगा, मतलब H को जल्दी से रिलीज नहीं कर रहा। जितनी जल्दी फिनोल रिलीज कर रहा था उतनी जल्दी से जो है H अल्कोहल के अंदर H रिलीज नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में आता है संकरण। संकरण मीन्स यहाँ पर यह है कि जो हमारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कंपाउंड के अंदर, वो भी अम्लीकरण में आते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि यदि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा अम्ली होता है, अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है। डबल बॉन्ड वाला जो है कम, और जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है सबसे कम, सबसे कम। मींस यहाँ पर जो है कंजुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर भी मतलब यहाँ पर यह है इसकी तुलना में ज्यादा अम्लीय है। तो मींस यहाँ पर यह है कि जो है फिनोल के अंदर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंस होता है, जिसके कारण जो है ये ज्यादा अम्लीय होते हैं और ये कम अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं। आई होप गुड आंसर। ओके, गाइस आपके पास में नेक्स्ट है पॉइंट, फिनोल की अम्लीय प्रकृति की दो अभिक्रियाएं बताना है। मतलब जो है कि वो दो कौन सी अभिक्रिया है जिससे वो अपनी अम्लता को प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1, जब फिनोल जब सोडियम से रिएक्शन करेगा, मतलब फिनोल के अंदर में सोडियम मेटल को मिला देंगे तो क्या करेगा, यहाँ से बनाएगा फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मींस यहाँ पर है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल, मतलब दो मोल क्या अपने लिए मोल अपन ने फिनोल के लिए यहाँ से, तो यहाँ से दो H क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। बना क्या यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड इज अ मोर एसिडिक नेचर, मतलब मोर क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। सेकेंड रिएक्शन जब हम बात करेंगे, जब फिनोल की रिएक्शन कराते हैं अपन सार से, सार कौन सा लिए अपन है, NaOH, तो ये भी जो है रिएक्शन क्या करता है, यहाँ से H और OH, ठीक है। बना क्या हमारे पास में सोडियम फिनोक्साइड ONa, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है, और सोडियम फिनोक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे यहाँ से N जैसी जाएगा तो क्या बन जाएगा, अम्लीय प्रकृति का। तो ये दो रिएक्शन जो है फिनोल को अम्लीय बताती है ना, ये दो अभिक्रिया है जो है फिनोल को अम्लीयता के बारे में सिद्ध करती है। हेलो गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है ग्लूटामाइन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। मींस यहाँ पर है कि हमको एक नया कंपाउंड बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड, तो इसमें जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, फिनोल के अंदर अटैच होता है। तो किस प्रकार से वो ग्रुप लगता है तो हमको चेक करना रहेगा। फर्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर फिनोल की, तो फिनोल OH अभिक्रिया करेगा किससे, HCl और HCN से, ठीक है। HCN से अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में करेगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करेगा। बनाएगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, क्या बनाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड CHO, सिल डिहाइड, अंडरस्टूड। अब उसको जो है इस प्रकार से अभिक्रिया होगी तो उसको समझने के लिए हम जो है 2-3 स्टेप में इसको कर सकते हैं अपन। फर्स्ट है हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास जो अभिकर्मक होते हैं HCl प्लस HCN, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपस पहले अभिक्रिया करेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपको लोगों को मालूम ही है कि क्लोरीन जो है ज़्यादा क्या होता है, प्रबल होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है।
तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन जो है मोर नेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये पेयर को भी क्या करेगा, खींच लेगा, जिससे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड टूटेगा। तो ये Cl जो है क्या करेगा, जाएगा C के साथ में और H जाएगा N के साथ में। तो बना कुछ इस प्रकार से है कंपाउंड HCl और NH डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से जो है ये कंपाउंड का वहां पर बनना फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, सेकेंड स्टेप के अंदर फिनॉल लिया अपन ने, फिनॉल के यहाँ पर क्या है, H है, ठीक है, प्लस जो है हमारे पास में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है डबल बॉन्ड NCl H, ठीक है। तो ये कंपाउंड, ये कार्बन जो है H की तुलना में ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को क्या करेगा, फ्री करेगा पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। Cl क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, और क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो किस रूप में निकलेगा, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव निकल के बाहर जाएंगे। इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, कार्बन नेगेटिव बना है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है और ये C जाएगा कहाँ पर, इस C के साथ में, तो बनेगा कंपाउंड AlCl3। यहाँ पर जो है कंपाउंड बना है OH, यहाँ बना है C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अगले स्टेप के अंदर जो है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, H यहाँ पर C H यहाँ पर NH, मतलब जल अपघटन होगा। यहाँ क्या होगा, H2O की उपस्थिति में क्या होगा, जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर H2 जाएगा बाहर, बनेगा क्या यहाँ पर कंपाउंड OH और CHO प्लस H2, अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो है हमको जो है गार्डनमार्ट एल्डिहाइड अभिक्रिया करना रहेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रिएक्शन रहेगा कि फर्स्ट में क्या होगा, दोनों अभिक्रिया करके एक इंटरमीडिएट यौगिक बना रहे हैं, फिर ये यौगिक जो है अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बनकर जो है कार्बन पर अटैक कर रहा है, बन के क्या बनाएगा, एक अस्थायी यौगिक बनाएगा, फिर इस अस्थायी यौगिक बना के क्या करेगा, उसका जल अपघटन करेगा, तो क्या होगा, हमारे को सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कुछ रिएक्शन और बाकी रही है तो हम अगले वीडियो के माध्यम से इसको बताएंगे। थैंक यू।